नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका बेसिक एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, हम लोग 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज जो है हम लोग देख रहे हैं, जिसमें कि प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए सवालों को हम लोग देखते हैं, उसको सीखते हैं। तो आइए इस क्रम में आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है समय और दूरी से संबंधित। समय और दूरी से संबंधित एक व्यक्ति को 12 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो इसको समय कितना दिया हुआ है? समय दिया हुआ है 12 घंटा, ठीक है। और दूरी कितना तय करना है? 150 किलोमीटर, ठीक, क्लियर। आगे, यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग, दूरी का 2/3 भाग यानी न्यू डिस्टेंस कितना हो गया? 150 का 2/3 भाग यानी 100 किलोमीटर निर्धारित समय के 5/8 भाग में तय करता है। निर्धारित समय कितना था? 12 घंटा। 12 घंटा में नहीं, 12 घंटा के 5/8 भाग में तय करता है, यानी कि 15/2 घंटा में यह तय करता है, ठीक है। तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए? अब देखिए, दूरी कितना तय करना था उसको? 150 किलोमीटर। दूरी कितना तय किया? 100 किलोमीटर। तो शेष दूरी कितना हो गया? शेष दूरी कितना हो जाएगा? 150 माइनस 100 यानी 50 किलोमीटर। अब उसको 12 घंटा में तय करना था। कितना घंटा चला? 7.5 घंटा। तो शेष समय कितना हो गया? 12 में घटा देंगे 7.5, तो कितना हो जाएगा? 4.5 यानी 9/2 घंटा, ठीक है। तो अब हमारे पास में दूरी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो चाल निकाल देंगे, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 50 बटा समय कितना है? 9/2। तो कितना हो जाएगा? 50 गुना 2/9 यानी 100/9 बराबर 11.1 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर हो जाएगा, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। यानी समय और दूरी का इस प्रकार का प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसको सॉल्यूशन करने का तरीका जो है मैंने एकदम सटीक बता दिया है, सरलता से बता दिया है, जिसको कि आप लोग तुरंत सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आयु से संबंधित क्वेश्चन है। रेणु की वर्तमान आयु का 3 गुना मानव की वर्तमान आयु के 2 गुने से 11 अधिक है, और मानव की वर्तमान आयु का 3 गुना रेणु की वर्तमान आयु के 4 गुने से 9 कम है। रेणु और मानव की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। इस प्रकार के प्रश्न में जो कह रहा है उसको हम लोग करते जाएंगे। देखिए, सबसे पहला काम यह है कि इसमें कौन कौन व्यक्ति है। एक है रेणु और दूसरा है मानव। इन दोनों का वर्तमान आयु हम लोग मान लेते हैं x और मानव का y। रेणु का वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज, रेणु का x और मानव का हम लोग y मान लिए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रेणु की वर्तमान आयु का 3 गुना, रेणु की वर्तमान आयु का 3 गुना कर दिए, मानव की वर्तमान आयु के 2 गुने, मानव की वर्तमान आयु के 2 गुने से 11 अधिक है। कौन अधिक है? 11। ये रेणु का एज अधिक है 11, तो रेणु के एज में 11 हम लोग यदि माइनस कर दें तो दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि रेणु का एज 11 साल अधिक है। तो 11 हम लोग घटा दिए, 11 अधिक है तो 11 जब अधिक है इसमें घटा दिए तो दोनों बराबर हो गया। अब देखिए, 3x माइनस 2y बराबर 11, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे आते हैं। आगे क्या कर रहा है? और
मानव की वर्तमान आयु का 3 गुना। तो मानव की वर्तमान आयु का 3 गुना, रेणु की वर्तमान आयु के 4 गुना। रेणु का वर्तमान आयु के 4 गुने से 9 कम है। कौन कम है? ये कम है, यानी मानव का 9 कम है, तो 9 इसमें जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। इक्वेशन बनाने के लिए तो कितना हो जाएगा? 4x माइनस 3y बराबर 9। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए इक्वेशन सेकेंड को यहाँ लिखते हैं। 4x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये इक्वेशन सेकेंड है। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो इसमें हम लोग 4 से गुना कर देंगे बराबर करने के लिए, और इसमें 3 से गुना कर देंगे, 3 से इसमें गुना कर देंगे और 4 से ऊपर में गुना कर देंगे, तो यहाँ पर दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा 4 से गुना करेंगे तो 12x माइनस 8y इक्वल टू 44। इसको करेंगे तो 12x माइनस 9y इक्वल टू 27। अब इसको सॉल्व कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देंगे, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू 17। y कितना निकल गया मेरा? 17। अब y का मान हम लोग बैठा देंगे कहीं भी, अब यहीं पर बैठा देंगे हम y का मान, तो कितना हो जाएगा? 3x माइनस 2y बराबर 11। इक्वेशन फर्स्ट था ना, इसमें हम लोग y के मान को बैठा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 3x माइनस 17 दूनी 34 बराबर 11। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 45। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 15। यानी कि x और y का अब हम लोगों के पास मान निकल गया। रेणु का एज, वर्तमान एज कितना है? 15, और मानव का वर्तमान एज कितना है? 17। तो दोनों का आयु का योग पूछ रहा है, तो जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 17 और 15 32। 32 साल इसका आंसर हो जाएगा, ए नंबर। क्लियर हो गया? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि अल्फा और बीटा समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल हैं, ठीक है, जहां अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा है, तो अल्फा माइनस 2 बीटा का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बिल्कुल समीकरण बेस्ड है, द्विघात समीकरण से संबंधित है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व देखिए कैसे करेंगे। पहले तो इक्वेशन लिख देंगे जो समीकरण दिया हुआ है, 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। क्लियर? अब अल्फा एंड बीटा दो मूल है, तो अल्फा और बीटा का मान देख लीजिए कैसे निकालते हैं। यहां पर सबसे पहला काम करेंगे इस प्रकार के इक्वेशन में कि इसको इससे गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10। अब इस 10 को हम लोग ऐसे तोड़ेंगे, यहां पर लिखते हैं फिर से, देखिए समझिएगा। 5x स्क्वायर माइनस, ये माइनस लिखते हैं, ये माइनस लिखे, ये माइनस लिखते हैं, 2 बराबर 0। अब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। क्लियर? इस 3x को दो पार्ट में तोड़ने के लिए ये चीज किए हैं हम। इस 3x को दो पार्ट में तोड़ने के लिए इस टाइप का चीज हम लोग किए हैं। ये दो पार्ट में कैसे तोड़ेंगे? तो ये जो गुना करके हम लोगों के पास आया है 10, इसी 10 को हम लोग दो पार्ट में तोड़ेंगे। क्या हो जाएगा दो पार्ट में तोड़ेंगे तो? 5x और यहां पर हो जाएगा 2x, 5 और 2। अब देखिए यहां माइनस 5x प्लस 2x है, तो माइनस 3x हो जाएगा। तो इस 3x को हम लोग माइनस 5x प्लस 2x में तोड़ दिए। आगे आ जाइए, अब यहां से हम लोग 5x कॉमन ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा? x माइनस 1, प्लस यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? x माइनस 1 बराबर 0। अब क्या आ गया हमारे पास? 5x प्लस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए एक बार ले लेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो कितना निकल जाएगा? x बराबर 1। और एक बार ले लेंगे 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 2/5।
तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा और ये हो गया हमारा बीटा, ठीक है। ये हो गया हमारा अल्फ़ा, ये हो गया हमारा बीटा, यही दो मूल निकलता है। दो मूल जो ये निकला है यही अल्फ़ा और बीटा दो मूल है, ठीक है। अब कह क्या रहा है, अल्फ़ा माइनस 2 बीटा का मान निकालना है। अल्फ़ा माइनस 2 बीटा, तो अल्फ़ा का मान कितना है 1 माइनस 2 बीटा यानी 2 गुना माइनस 2/5 यानी 1 प्लस 4/5 बराबर 9/5। इसका आंसर हो गया ए नंबर। इस प्रकार के इक्वेशन को हमने पूरा अच्छी तरीके से बता दिया कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत सारे सवालों में इस प्रकार का इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा जिसको हम लोग इस तरह से तोड़ेंगे उसको। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि किसी चतुर्भुज ABCD में, ठीक है, एक चतुर्भुज है ABC और D में कोण A बराबर 86 डिग्री, ये दिया हुआ है 86 डिग्री, और कोण B बराबर है 72 डिग्री, ठीक है। कोण C और कोण D के समद्विभाजक O पर मिलते हैं। अब कोण C और कोण D देखिए, इसके समद्विभाजक यानी इस कोण के समद्विभाजक यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। यही समद्विभाजक हुआ, आधा में बांट दिया इसको D को और आधा में C को, और दोनों यहाँ पर मिल गया O पर, ठीक है। तो अब कह रहा है कि कोण DOC का मान ज्ञात करने हैं, यानी इसका मान ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो इसमें देखिए क्या होता है, कोण DOC बराबर होता है 1/2 गुना कोण A प्लस कोण B, यही होता है इसका फॉर्मूला। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 कोण A का मान कितना है 86 डिग्री, कोण B का मान कितना है 72 डिग्री बराबर 1/2 गुना 158। तो 2 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 9, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 79 डिग्री। कितना हो जाएगा 79 डिग्री। 79 डिग्री सी नंबर ऑप्शन आपका 79 डिग्री आ जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15x माइनस 9/x प्लस 15y माइनस 9/y प्लस 15z माइनस 9/z बराबर 0 हो तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू वाट। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले तो हम लोग लिख लेते हैं 15x माइनस 9/x प्लस 15y माइनस 9/y प्लस 15z माइनस 9/z इक्वल टू 0। अब देखिए हम लोग पहले हम समझा देते हैं इसको कैसे करेंगे, इसको समझा देते हैं कि 15x माइनस 9/x को हम लोग 15x/x माइनस 9/x लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 15 माइनस 9/x, यानी इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। आइए अब लिखते हैं इसको। क्या लिखेंगे 15 माइनस 9/x लिख सकते हैं प्लस 15 माइनस 9/y लिख सकते हैं प्लस 15 माइनस 9/z लिख सकते हैं बराबर 0। क्लियर। अब 15 और 15 तो कितना हो जाएगा 45 माइनस 9/x माइनस 9/y माइनस 9/z बराबर 0। अब 45 माइनस 9 को बाहर निकाल देंगे कॉमन तो कितना हो जाएगा 1/x प्लस माइनस माइनस प्लस 1/y माइनस माइनस प्लस प्लस 1/z बराबर 0। अब क्या हो जाएगा 45 बराबर 9 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 0। माइनस में था ये
इधर बराबर की इधर आ गया तो क्या हो गया, प्लस में, काट दीजिए 5 बार में। तो 1/x प्लस 1/y और प्लस 1/z बराबर कितना निकल गया, 5। ये आपका आंसर हो गया डी नंबर। तो इस प्रकार के इक्वेशन वाले भी प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं परीक्षा में। कैसे सॉल्व करना है उसको बारीकी से समझने के लिए आपको इसको देखना पड़ेगा ध्यान से, और मैथ को जो है स्किप नहीं किया जाता है। जब स्किप कर दीजिएगा तो वो समझ में नहीं आएगा फिर। इसीलिए इसको ध्यान से देखना है, एक एक चीज़ देखना है, एक एक पॉइंट देखना है कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे किया, और एक एक चीज़ मैंने इसमें बताया है कि इसको कैसे सॉल्व करने पर ये आया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के, उसके सॉल्यूशंस को लेकर के। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।